जैसे कृषि प्रधान देश में, और उसमें भी उत्तर प्रदेश जिस पर प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, उस राज्य के माध्यम से न केवल राज्य की 25 करोड़ की आबादी का, बल्कि देश और दुनिया के अन्न के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के अन्न के माध्यम से उनका पेट भरने की क्षमता अकेले हमारा उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान रखता है। आज आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सब गर्मी, सर्दी, बरसात की प्रवाह के बगैर निरंतर अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर खुशहाली लाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश की सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने का एक अभियान है और हमारा अन्नदाता किसान वह किसी के सामने हाथ फैलाएगा नहीं, बल्कि जहां पर जिस व्यवस्था के साथ वो जुड़ा है उस व्यवस्था का मालिक बनाने का एक अभियान भी आपके लिए है। और ये आपका परिश्रम और पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन मैं भी यहां पर अपने जिन किसान बंधुओं ने अपने विचारों को रखा, लगभग ऐसे 11 किसान भाई और बहनों ने अपनी बात यहां पर रखी थी। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि किसान है, यानी किसान तो हैं, लेकिन जिस वाक्पटुता का परिचय उन्होंने दिया वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मुझे लगता है कि आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो तमाम नेताओं को रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा फिर से। आप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जितना ज्ञान आपको है और जिस धारा प्रवाह आप अपनी बात को रख रहे थे, ये चीजें दिखाती हैं कि आपको उस फील्ड की व्यावहारिक जानकारी भी है। स्वाभाविक रूप से शासन सत्ता में जो लोग बैठे रहते हैं उनको व्यावहारिक कम, सैद्धांतिक जानकारी ज्यादा होती है, लेकिन जो जमीन पर है उसका व्यावहारिक जानकारी ज्यादा होगी। और व्यावहारिक जानकारी इसलिए है कि गन्ना किसान की समस्याएं क्या थी, कैसे गन्ना माफिया हावी होकर के ऐन वक्त पर, जो बात यहां पर श्रीमती ममतेज सिंह जी बता रही थी कि कैसे अपने पूज्य पिता के साथ जाती थी, गन्ना लेकर के गए और बोगी वहां जैसे पहुंचा उसके बाद वहां बता दिया कि अब तो अभी तुम्हारी पर्ची तो हम भेज चुके हैं गांव, और पहले पर्ची लेकर के आओ। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो तकनीक के साथ आपको जोड़ करके एक व्यवस्था बना दी गई कि पर्ची आपके पास हो ना हो, लेकिन आपके पास स्मार्टफोन तो है, और आपके पास नहीं तो उनके पास तो है। आप वहीं से डाउनलोड करके उसको बोलो कि भाई अपना स्मार्टफोन निकालो, चलो मैं इसी में दिखा देता हूं। यानी ये सारी समस्या का समाधान। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो हमें तकनीक को अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। और ये तकनीक गन्ना विभाग ने इसलिए अपनाई, राज्य सरकार ने इसलिए इस तकनीक का उपयोग किया। जैसे हमारे लगभग 50 से 55 लाख जो गन्ना किसान हैं, इन गन्ना किसान भाई और बहनों को किसी गन्ना माफिया की चपेट में ना आना पड़े और इनके परिश्रम का सही लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से वह कार्यक्रम आपको दिया गया। और आपने जिस अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की, जो बताया, आप मुझे बताइए, अगर कोरोना कालखंड में हम ये व्यवस्था नहीं लागू करते, क्या संभव था चीनी मिलों को चला पाना? नहीं था। महाराष्ट्र की आधी चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई। ब्राजील दुनिया के अंदर सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील की चीनी मिलें कोरोना में बंद हो गई। मेरे सामने भी बात आई थी,
मैंने उस समय के गन्ना मंत्री और अपर मुख्य सचिव से संजय भूस रेड्डी जी को बुलाया, गन्ना विभाग के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, कोरोना आएगा, इसको निपटने के लिए सरकार अपनी तरीके से व्यवस्था करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमारे प्रदेश की इनकम का और इतने बड़े प्रदेश को संचालित करने के लिए अगर हमारी खेती किसानी प्रभावित होगी तो इतने लोगों के लिए हम कहां से व्यवस्था लेकर के आएंगे। और ठीक है, हम फ्री में राशन की व्यवस्था करा देंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन राशन ही पर्याप्त नहीं है। उस व्यक्ति के हाथ को कार्य भी चाहिए। वह बैठे बैठे घर में जिसने जिंदगी भर मेहनत की है वह बैठे बैठे खाएगा नहीं। उसके लिए मेहनत करने के लिए हमें जगह भी देनी पड़ेगी और उसको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी जिससे उससे मन में ये भावना आए कि देखिए चीनी मिल भी बंद हो गई, किसान अपने गन्ने को क्या करेगा। मैंने कहा भाई एक रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क ये कि लॉकडाउन है, लेकिन हमें चीनी मिलें चलानी होंगी। कोविड केयर सेंटर हम बनाएंगे, हेल्प डेस्क बनाएंगे, हम वहां पर वह हर सुविधा उपलब्ध करवाएं, और टेक्नोलॉजी इस प्रकार की कि डाउनलोड करें अपने अपने स्मार्टफोन पर ही, और किसान को वहीं से हमें सुविधा उपलब्ध करवा दें कि वह अपने स्मार्टफोन से ही लोगों को दिखा सकें कि देखिए मेरी पर्ची ये है, और उस पर्ची के माध्यम से फिर वह अपने खेत का गन्ना मिल तक पहुंचा ले और मिल उसको उस रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। तकनीक अगर नहीं होती हमारे लिए चुनौती होती, चीनी मिलें नहीं चल पाती, गन्ना माफिया हावी हो गया होता। और इसीलिए आपने देखा होगा जब इस तकनीक को अपनाया गया, आम गन्ना किसान जो सच्चा गन्ना किसान था उसने स्वागत किया, लेकिन गन्ना माफियाओं ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। जो लोग नहीं चाहते कि किसानों के का हित हो, वे लोग प्रोपेगेंडा ज्यादा कर लेते हैं, अव्यवस्था पैदा करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं। आप सोचिए, कोई सोचता था इसके बारे में? उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2017 के बीच जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, उसका 1.5 गुना गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग विगत 5 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खातों में सीधे कर चुके हैं, उनके खातों में जा चुका है। उत्तराखंड राज्य की वार्षिक बजट कितना है मालूम है आपको? मात्र 61,000 करोड़ रुपया, सभी विभागों का मिलाकर के। और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में कितना पैसा गया इस दौरान? इन 5 वर्षों में हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में 1,77,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी उत्तराखंड राज्य की कुल वार्षिक बजट का 3 गुना उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में केवल पैसा गया है गन्ना का। हमारा प्रयास है, पहले दिन से ही मैं इस बात को हमेशा जोर देकर के कहता रहा हूं कि किसान को सही तकनीक मिले, सही बीज मिले, समय पे चीनी मिले चले। चीनी मिल चलेगी तो गन्ने की पेराई भी होगी, गन्ने की पेराई होगी तो स्वाभाविक रूप से उसके माध्यम से हम गन्ना किसान को समय पे भुगतान करने की व्यवस्था भी आगे बढ़ाएं। और ज्यादातर चीनी मिलों ने अपने भुगतान को समयबद्ध किया है। जो 2-3-4 ग्रुप बचे हुए हैं उनको भी उनके भी हम कस रहे हैं कि वे चीनी मिल भी चलाएं, लेकिन गन्ना मूल्य का भुगतान भी समय पर करें। और इसके लिए अब तक हम लोग 82% इस वर्ष का भी गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि जो 6-7 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, बाकी है, यह भी समय पे भुगतान हो और पहले हम इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। इसके लिए सरकार के स्तर पर पिछली बार एक कानून भी हम लोगों ने बनाया था, और कानून बना करके गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, अगर चीनी मिल कोई व्यक्ति चला रहा है और चीनी मिल बनाने के बाद वह चीनी मिल का पैसा अपने किसी अन्य उद्योग में लगाया है और आज वह चीनी मिल कमजोर होने के कारण गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा, तो हम उसके दूसरे उद्योग का पैसा भी इधर डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा कानून भी राज्य में बना दिया है, जिससे गन्ना किसान
हमारा भाई किसी प्रकार का किसान बंधुगण किसी भी प्रकार से उन्हें परेशानी न हो, और सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। घटतोली को रोकने के लिए लगातार प्रयास हुए हैं, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए। और हमें तो व्यवस्था देनी चाहिए कि समितियों के साथ साथ चीनी मिलों के अंदर भी हम उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको पूरा जोड़ें, और यहां से जैसे हम लोगों ने कोटेदार के यहां व्यवस्था की, ई पॉस मशीन भी दी, आज हमने वीडियो वॉल से उसको यहां जोड़ दिया है। अगर ई पॉस मशीन में कहीं भी कोई गड़बड़ करेगा तो यहां लखनऊ में बता देगा वो हमें कि यहां फलाने कोटे की दुकान में गड़बड़ी हो रही है। तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, और उस तकनीक का उपयोग करते हुए एक एक अन्नदाता किसान को उसकी व्यवस्था के साथ जोड़ना। किसान हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था